जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। जीव विज्ञान में पहले तो हम तीनों विज्ञान को आपको हम बताने वाले हैं। तीनों विज्ञान में पहले तो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो सारे हम करवाने वाले हैं। फिर हम पढ़ाएंगे रासायनिक विज्ञान। ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए, पिन कापी निकाल के बैठ जाइए। देखो जीव विज्ञान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तुमने कहा भैया जो रेलवे के जो भी एग्जाम लगे हैं, 5-6 एग्जाम लगे हैं, एएलपी लगा है, टेक्नीशियन लगा है, एनटीपीसी लगा होगा, ग्रुप डी लगा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल लगा होगा, आरपीएफ एसआई लगा होगा। अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो ये सारे पेपर हमको देने को मिलेंगे। फिर उसमें विज्ञान का रोल क्या रहता है, सिलेबस को उठाकर देख सकते हो। समझ रहा हूं मेरी बात को। जल्दी से पिन कापी निकाल के बैठ जाओ। फिर हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के फिर हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने, उनको सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं और फिर थ्योरी के साथ फिर हम क्या उसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। जल्दी से पिन कापी निकाल के बैठ जाओ, जल्दी से नोट करते हुए थ्योरी को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। डालते हैं भैया जीव विज्ञान। बात आती है जीव विज्ञान, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। अब बात आती है जीव विज्ञान, तो पहला हमें मिलेगा जीवधारियों का अध्ययन करना। जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। यहां तक सभी प्यारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम? अगर तुमसे पूछे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अगर एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछने का प्रयास करेगा, कहेगा खोजकर्ता, या कहेंगे इसके पितामह कौन है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनके पितामह, जीव विज्ञान के पितामह या जनक अरस्तु को माना जाता है। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे। जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु को माना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या पुट अप होने वाला है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, तो तीसरा क्वेश्चन बेटा पूछने वाला है जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो हमने कहा दो व्यक्ति निकल के आए। वो दो व्यक्ति के नाम क्या हैं, हमने कहा पहला व्यक्ति कौन है बुआ, दो व्यक्ति निकल के आए, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। पहला व्यक्ति जो निकल के आया लैमार्क आया। कौन सा आया भैया, लैमार्क। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे लैमार्क किस देश का रहने वाला था, तो हमने कहा ये फ्रांस देश का रहने वाला था, ये फ्रांस देश का रहने वाला था। अगर हमने कहा दूसरे व्यक्ति की बात आई तो ट्रेवनियस बोलते हैं, तो तुमने कहा होगा क्या, ट्रेविरेनस। भगवा ये किस देश का रहने वाला था, और ये हमारा जर्मन या जर्मनी देश का रहने वाला था। कौन से देश का रहने वाला था, जर्मनी देश का रहने वाला था। यहां तक किसी बच्चे किसी दोस्त को कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं भैया। आगे बढ़ें।
तीसरा नोट बना के एक और क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देखते हैं भैया। एनटीपीसी में पूछा गया था। क्या एनटीपीसी में पूछा गया था? 2000 जब 18 का एनटीपीसी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे बना था भैया? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द लैमार्क और ट्रेमियस द्वारा बताया गया और किस सन में बताया गया, वो डाटा सन का पूछ लिया गया। तो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे वो सन क्या था। नहीं पता किसी को, जल्दी से प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। अगर सन के बारे में पूछे तो वो सन हमारा था 1802 ईस्वी। कौन सा भैया? 1802 ईस्वी में सबसे पहले लैमार्क और ट्रेमियस ने, लैमार्क जो कि फ्रांस देश के थे, ट्रेमियस जो कि जर्मनी देश के, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते भैया, यहां चलें। इतनी बात यहां पर समाप्त हो चुकी है। वही हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्जाम पैटर्न पर आने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, कोई हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं पाचन से। कहां से शुरू करते हैं? पाचन। सभी प्यारे बच्चे पिन कॉपी निकाल ले जल्दी से और वहां पर डालें पाचन। अब सभी प्यारे बच्चे, पाचन किसे कहते हैं समझना। पाचन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। समझना भैया, पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में तोड़ने या बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जल्दी से पिन कॉपी निकाल के जल्दी से ये बात नोट करो भैया। हमने कहा पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना वाले भोजन को जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यहां तक किसी प्यारे दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो भैया। हमने कहा पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। अगर हम तुमसे पूछ लें पाचन तंत्र किसे कहते हैं, जो पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भैया, अगर हम तुमसे पूछे पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं मुझे पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे
पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है भैया। अगर हमने कहा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भैया हमारे पास, तुमने कहा भैया ये जटिल संरचना, जैसे हमें कोई रोटी का टुकड़ा देते हैं, ये हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा है, ये कैसी प्रक्रिया है, जटिल संरचना वाला है। कैसा भैया, जटिल संरचना वाला है। जैसे ये जटिल संरचना तोड़ा तो ये टूटेगा काहे में, ब्रेक काहे में होगा, साधारण संरचना वाले भोजन में। साधारण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इसे हम कहते हैं होगा साधारण संरचना। इसे क्या बोलते हैं, साधारण संरचना। तो ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अगर एग्जामिनर अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमसे कहेगा भैया जो जटिल संरचना वाला भोजन है वो जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है। तो ये जल में अघुलनशील है, ये जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है। तो सबसे इधर बता सकते जो साधारण संरचना वाला भोजन होगा वो जल में घुलनशील होगा कि अघुलनशील होगा। तो ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। घुलनशील है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार सकते हो, फिर हम आगे बढ़ें। थ्योरी बिल्कुल हम पढ़ते हुए चलेंगे, इसके बाद PYQ लाएंगे, एग्जाम में जो पूछे गए होंगे, रेलवे में अदर कोई वनडे एग्जाम हुआ होगा वहां पर पूछा गया होगा, तो हम बिल्कुल पूरे क्वेश्चनों को लाएंगे, भड़बड़ाना नहीं भैया, आस्ते आस्ते क्वेश्चनों को खत्म करते हुए चलेंगे। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पाचन। पाचन हमने सीख लिया, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र क्या होता है, जटिल संरचना क्या होती है, साधारण संरचना। मतलब एक रोटी का टुकड़ा देते हैं, वो अगर हमारा वो कैसा संरचना है, जटिल संरचना है। अगर जटिल संरचना है तो वो जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है, तो जल में अघुलनशील है। जैसे हमने हुआ वहां पर डाला, कहां पर, मुख गुहा में, वो भैया छोटे छोटे दांतों की सहायता से, जीभ की सहायता से छोटे छोटे साधारण संरचना में तोड़ दिया। इसी क्रिया को तो हमने कहा पाचन कहते हैं। जो पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बताए भैया। चलो, हमने कहा भैया पाचन, अगर हम बात करते हैं पाचन, पाचन को हमने दो भागों में बांट दिया। अगर हमने पाचन की बात की तो पाचन को हमने दो अंगों में बांट दिया। ध्यान देना भैया, गड़बड़ बिल्कुल ना करना। अगर पहला हमने भाग बांटा, इसे हमने पहला भाग और दूसरा भाग बांट दिया। अगर हमने पाचन तंत्र, पाचन को हमने दो भागों में बांट दिया, नंबर 1 और नंबर 2। अगर हमने नंबर 1 की बात की तो हम आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। तो नंबर 2 को क्या बोलने वाले हैं, पाचन ग्रंथियां बोलने वाले हैं, पाचन ग्रंथियां। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आहार नाल को हम कैसे तोड़ के ले चलेंगे, अभी हम बताएंगे बारी से आहार नाल कितनी लंबी होती, कहां तक फैली होती, ये सारी बात पढ़ेंगे होगा। नंबर 1 में हम पढ़ने वाले होंगे क्या, मुख गुहा। क्या पढ़ने वाले होंगे, मुख गुहा को। अब मुख गुहा में भैया इनको हमने 3 भागों में तोड़ दिया। तो मुख गुहा में पहले पढ़ेंगे हम जीभ को,
फिर हम पढ़ेंगे बुआ दांत को, फिर हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट ओंठ को। जल्दी से यहां तक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे ग्रास नली, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे ग्रास नली। तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे अमाशय, तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे अमाशय को। फिर हम चौथे पार्ट में पढ़ेंगे आंत को, चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे आंत को। और आंत को हम दो भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। नंबर 2 पढ़ेंगे छोटी आंत। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पार्ट 2 में हम पढ़ने जाएंगे भैया। पार्ट 2 में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम पहला पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। पहला हम पढ़ेंगे भैया, पहला पार्ट में पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। फिर हम दूसरे पार्ट में इसी में पढ़ेंगे, दूसरे में पढ़ेंगे अग्नाशय को। क्या हम पढ़ने जा रहे होंगे? अग्नाशय को। जल्दी से यहां तक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तीसरे पार्ट को हम पढ़ने जा रहे होंगे यकृत, लीवर, जिगर। यकृत या कहें लीवर और या कहें जिगर। इतनी बात सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जटिल संरचना वाले भोजन को साधारण संरचना वाले भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जो पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन को हमने दो भागों में तोड़ दिया, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के बारे में हम बताएंगे भैया। आहार नाल को फिर हमने भैया मुख गुहा में 3 चीजें पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, दांत पढ़ने वाले होंगे और ओंठ पढ़ने वाले होंगे। तुमने कहा ग्रास नली में ग्रास नली को पढ़ेंगे, अमाशय को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पेट। फिर हम आंत पढ़ेंगे, आंत में बड़ी आंत पढ़ेंगे और छोटी आंत पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियों में हम पहला पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, फिर पढ़ेंगे अग्नाशय, फिर पढ़ेंगे यकृत या लीवर। फिर आगे अभी हम डायग्राम में बताएंगे भैया, चित्र में बना के दिखाएंगे कहां अमाशय कहां अग्नाशय, ये सारी बात हम बताएंगे। जल्दी से नोट कर लो भैया यहां तक। चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से बेटा सब लोग सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने ग्रुप पर, जो ग्रुप चला रहे हो भैया, और लाइक करना तो भूलना नहीं भैया। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत। सब लोग दम लगा के पढ़िए भैया, कोई कसर ना छोड़िए। देखो विज्ञान एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रेलवे में अभी 5-6 वैकेंसी तुम्हारे सामने गूंज रही हैं। अगर सामने गूंज रही हैं तो फिर पेपर तो देना ही देना है। तो फिर जल्दी से एक बार दम लगाइए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि अब की बार रेलवे पार। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना कि हम P/Q लगाएं तो उसमें प्रॉब्लम ना आए थ्योरी में, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ेंगे प्लस वो वाले पढ़ेंगे तो हमारे कंबाइंड होंगे, तो हमें बातें और समझ में आएंगी। चलो यहीं तक रखते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत।